ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उस सनातन भारत को, जिस सनातन भारत से मानवों का उद्भव आगमन हुआ है। और उस सनातन भारत, जिस भारत के निर्माण में हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव धरती पर आए हैं और सतयुग काल, बहुत लंबा काल उन्होंने धरती पर यहाँ जिया है। और प्रथम मानव आगमन काल के समय की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे उन महामानवों ने यहाँ विकसित, पुष्पित और पल्लवित की, मानव होने का एहसास, मानव जाति के बारे में गहन अनुसंधान उन लोगों ने किए हैं। और वो अनुसंधान सतयुग के रूप में फलित हुए हैं। और ये सतयुग एक ऐसा युग है जहाँ से मानवों का धरती पर प्रथम आगमन हुआ है। और उस समय कुछ वैदिक सूत्रों के दर्पण में ही ये सारे कार्य हमारे उन महान ऋषियों ने संपन्न किया। और स्वयं के बारे में सबसे पहले उन लोगों को जानकारी प्राप्त उन लोगों ने की। और वस्तुतः यहाँ प्रश्न उस समय भी आया होगा मानव के सामने, जो प्रश्न आज हमारे सामने है। और इस प्रश्न का जवाब प्रथम आगमन काल के समय ही उन लोगों ने दे दिया था। और इन्हीं प्रश्नों के तमाम उत्तर उन सतयुग में ही उन लोगों ने वैदिक वाणी के अनुसार उन वाणियों तक अपनी अप्रोच उन्होंने साबित की, पहुँचे, उनको जाना, उनको समझा, उनके संपूर्ण ज्ञान के बारे में परिचय करते हुए स्वयं के मानव जीवन को उन लोगों ने जिया। तो यहाँ ये स्पष्टतः आपको समझने वाली बात है सारी दुनिया को, कि केवल और केवल जब प्रथम मानव आए हैं तो उस समय का जो काल है वो सतयुग काल है। और उस पूर्ण सतयुग में वो लाखों करोड़ों वर्षों का समय होता है युग। इस युग में ना कोई यहाँ राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। तो कहने का अभिप्राय कि मानवों के बीच में मानव वर्सेस मानव का जो पैटर्न आज आप सारी दुनिया में देख रहे हैं, और ये मानव वर्सेस मानव को खड़ा कर कर इन सभ्यताओं और संस्कृतियों को जो धूमिल किया गया है। और आज इस सतयुग के बाद में त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो इन युग का मतलब कोई यहाँ पर सूरज चांद सितारे बदल नहीं गए हैं। मानव यहाँ पर जो सतयुग में आए हैं तो उनको भी भूख लगी है, उन्होंने भी आहार ग्रहण किया है, उन लोगों ने भी संतान उत्पत्ति की है, उन लोगों ने भी यहाँ पर आपस में समाज बनाकर जीवन जिया है। और जब उन प्रथम मानवों के आगमन काल का जो वो समय है, उस समय में जो प्राणी प्रथम बार धरती पर आए हैं, उनका जो परिवार है उसको आर्य परिवार भी कहा गया है।
आर्य परिवार कहलाए हैं। और ये आर्य इसलिए कहलाए हैं क्योंकि उन्होंने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार मानव ने किया। और ये यज्ञ विज्ञान का आविष्कार, ये यज्ञ इतना तीक्ष्ण, इतना तीव्र, इतना विस्तारित, इतना संपूर्ण है कि इस यज्ञ विद्या के माध्यम से संपूर्ण संसार, पूरे ब्रह्मांड के बारे में उन लोगों ने यहाँ अपनी जानकारी प्राप्त की। और स्वयं को भी जानते हुए और सारी मानव जाति को जानते हुए उन लोगों ने कुछ वैदिक सूत्रों को यहाँ मानवों के भविष्य के लिए उन लोगों को इस 2 सूत्रों का ज्ञान कराया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। जहाँ ये मानव का परिचय है तो मानव के बारे में उसकी जो ये धरती, भूमि, ये आकाश, ये पाताल, ये जितना भी समुद्र जो भी यहाँ पर दिखाई देता है, तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई रेखा यहाँ पर खींची नहीं गई है। धरती पर किसी भी प्रकार की रेखाएं या विभाजन, ये इन दोनों वैदिक सूत्रों के अनुसार यहाँ इस चीज़ की मनाही उन्होंने पहले ही कर रखी है। और प्रत्येक मानव को ये ज्ञान कराया गया कि जो आत्मा आपके अंदर विद्यमान है वही आत्मा पेड़ पौधों के अंदर विद्यमान है। इसका प्रयोग सबसे पहले हमारे उन ऋषियों ने, आयुर्वेद के जनक हमारे महर्षि, जिन्होंने संपूर्ण चरक संहिता चरक ऋषि ने लिखी। और महर्षि चरक ने इतनी बड़ी साधना, इतनी लंबी साधना की कि उनके शरीर के सारे दीमक उनको खा गई थी और केवल उनकी आंखें दिखाई देने लग गई थी। तो साधना क्या है, तप क्या है, ये हमारा विषय रहा है। और इन साधना और तप के परिणाम स्वरूप जो मानव की बुद्धि द्वारा प्राप्त करने लायक जो चीज़ें हैं, उन लोगों को जानने, समझने, उनको पहचानने की शक्ति इस तप विद्या के माध्यम से, इस यज्ञ विद्या के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित कर और वेदों के रूप में संसार की सबसे प्राचीनतम जो धरती पर उपलब्ध साहित्य है वो ऋग्वेद है। इससे पूर्व, ऋग्वेद से पूर्व कुछ नहीं है कहीं, और ऋग्वेद हमारे पास है। तो आज की परिस्थितियों में मैं आप सब लोगों के सम्मुख इन 2 वैदिक सूत्रों का यहाँ मानव जाति ने हनन किया है और उसी का परिणाम आज सारी दुनिया में ये आज़ाद देशों के रूप में यहाँ ये सारी मानव जाति बटी हुई। और आज़ाद देश कहलाने के सुरूर में ये मानव जाति, मानव द्वारा मानव का वध, शोषण, हत्या, युद्ध, ये इनके यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत हुए हैं। आज हम जो सारी दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ सारी धरती पर ये जो गड़बड़ दिखाई दे रही है, ये गड़बड़ मूलतः राजनीति की देन है। तो ये राजनीति क्या चीज़ है, इस चीज़ को मानव को, प्रत्येक मानव को समझना अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन उसके लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मानव को दिमाग से फ्री छोड़ना पड़ता है। आप मानव की बुद्धि से, मानव से क्या काम कराएंगे, वो कार्यों का क्या निर्धारण है कि मानव यहाँ पर ये कार्य करेगा और ये कार्य उसको नहीं करने हैं। इन बातों का जो सार है
वो यहाँ पर गीता पाठ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने श्री राम राज्य से यहाँ पर वो स्थापनाएं स्थापित करी है। राजा हरिश्चंद्र ने, राजा कैसे होने चाहिए। तो यहाँ राजनीति का आगमन यहाँ क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और ये सारे संसार में ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदियों के रूप में बटी हुई सारी दुनिया, आज की तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में केवल और केवल मानवों के बीच युद्ध चल रहे हैं। इनको 2-2,500 साल संभवतः ये युद्धों में जाती हुई दुनिया है। और इन युद्धों के पश्चात यहाँ पर पहले आपको राजनीति से अवगत कराना अनिवार्य है। तो यहाँ पर राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं थी सतयुग में। मानव जब बढ़ते चले गए और काल बदला, काल में जो मानव के द्वारा यहाँ प्रयोग किए गए आहार विहार हैं, उनकी त्रुटियाँ, इन पंचमहाभूतों में त्रुटियाँ पैदा कर देना। जल है तो जल में जहर छिड़क देना, धरती है तो रसायनों से उसको बिखेर देना, पाट देना सारी फसलों में। तो यहाँ जो कार्यक्रम मानवों ने यहाँ पहली राजनीति की आवश्यकता जो पड़ी, तो यहाँ ये सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है धरती पर कि ये मानव, हमें बताया गया कि मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, अचानक इंसान बन पड़े। तो बंदर थे वो इंसान बन पड़े, और बंदर बंदर ही रह गए, आज तो वो इंसान नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे भारत में ये जो हमारा जो सोच को इन लोगों ने बनाया है, तो ये डार्विनवाद, ये चार्ल्सवाद के कुछ ऐसे इन्होंने उद्धरण लिखे और वो सारे भारत में पढ़ाने शुरू कर दिए। तो उनका जो हमारा ज्ञान था, वैदिक ज्ञान, उस ज्ञान से जो संचालित हमारी दुनिया थी, उस दुनिया को इन लोगों ने, उस संस्कृति को, उस दुनिया मतलब उस संस्कृति को, संस्कृति मतलब मानव का मानव से क्या संबंध रहे, उसके बीच में जो मानव के आपसी संबंध है, ये परिवार संस्था बनाकर सारी दुनिया को भारत ने प्रस्तुत की है। धरती पर पहले राजा जो बनाए गए, वो राजा इसलिए बनाए गए क्योंकि जो आर्य लोग थे, लोग आर्य ही थे धरती पर, और कोई नहीं था। आर्य लोग ही धरती पर प्रथम मानव हैं, और कोई अन्य कहीं कोई मानव नहीं था। यहाँ पर ये जो समय है, आर्यों में से बहुत लंबे काल के बाद में कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया। वो उनके विपरीत उनके मनोभाव इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपना आहार विकृत कर लिया। जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। ये आज से नहीं है, ये आज के कल युग में भी स्वयं भगवान महाकाल ने अपने ऊपर वैज्ञानिक परीक्षण करके सारी मानव जाति को 24 वर्ष तक गाय को जौ खिलाए, और उसके गोबर में से जो जौ निकले, गाय के गोबर में से जो जौ निकले, उन जौ को उसी गौमूत्र से धोकर, और उन्हीं जितने दाने आए उतने दानों को कूट पीस कर और उदरस्त किया, ग्रहण किया, और उसका परिणाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में, जो इस धरा पर उनका स्पष्ट उद्घोष के साथ, युग परिवर्तन उद्घोष के साथ सारी मानव जाति के संपूर्ण भाग्य को नए सिरे से लिख दिया। उन्होंने सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग था कि आहार की शुद्धता और मानव के विचार, क्या आज हम उन बातों को पकड़ सकते हैं जो वेद काल में पकड़ सकते थे? क्या हम उन बातों को समझ सकते हैं? क्या इस बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति है आज भी कि परब्रह्म परमात्मा तक अपनी अप्रोच रख सकती है? क्या मानव के अंदर अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियाँ आ सकती हैं?
ये सब वैज्ञानिक प्रयोग परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सारे दुनिया के सामने ये यक्ष प्रश्न है कि सारी दुनिया को इसी प्रकार से आहार अगर ग्रहण करा दिया जाए तो क्या यहाँ पर करोड़ों पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रयोग गुरु जी ने अपने जीवन का एक एक लम्हा इसी प्रयोग में बिताया है और उन्होंने इन मानवों के अंदर इतनी शक्ति भरी है कि क्या मानव युग बदल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ प्रथम राजा मनु थे धरती के। जब राजा की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो आर्यों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया तो आर्यों ने उनको आर्यव्रत क्षेत्र से दूर भेज दिया, दूर चले जाइए, यहाँ से जितना दूर जा सकते हैं चले जाइए। तो वो कुछ लोग इस प्रकार से जिन्होंने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी यहाँ पर बुद्धि में विचलन हुआ और यहाँ मानव की कार्य प्रणाली में विभेद पैदा शुरू हुए और उन लोगों को इन लोगों आर्यों ने देश निकाला दिया और वो लोग सारी दुनिया में कहीं अफ्रीका में जाकर बस गए, कहीं अमेरिका में जाके पाताल लोक में बस गए, कहीं आंध्रालय ऑस्ट्रेलिया में बस गए। वो सारी दुनिया में इन आर्यों में से निकाले हुए लोग, अनार्य कहा हमने जिनको, असुर भी कहा, लेकिन वो सब जो जाकर वहाँ बसे हैं वहाँ लंबे समय तक वो चले गए और जंगलों में रहने लगे। अकेले पड़ने के कारण वहाँ उन लोगों ने उनको कपड़े वपड़े सब उनके नहीं मिले और इस प्रकार से जंगलों में वो जो आप कहते हैं कि मानव पहले जंगलों में नंगा घूमता था, नीला रंग पोत के रखता था, तो ये सारी की सारी उन अनार्यों की कहानी है जिन लोगों को आर्यों ने निष्कासित किया था। और वो सारी दुनिया में कोई काला बन गया, कोई गोरा बन गया, कोई कैसे बोलने लग गया, कोई कैसे बोलने लग गया, कोई वहाँ कोई भाषा उन्होंने बना ली, कोई भाषा उन्होंने बना ली। तो इस प्रकार से इस मानव जाति में धरती के पहले राजा मनु संहिता जिन्होंने पहले ही बनाई और संहिता उसी प्रकार बनाई गई जिस प्रकार वेदों ने हमें आज्ञा दी और मानवों को उसी सतयुग को कायम रखने का सिलसिला कैसे चलेगा, इसके लिए विश्व को पहली राजनीति उन अनार्यों को दी जो यहाँ से कबीले बनाकर आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे और फिर वो इकट्ठे होकर हमारे आर्यों पर आक्रमण करने लग गए। तो वो आर्य लोग, हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये लोग इस प्रकार से हिंसक व्यवहार करेंगे, तो इसलिए यहाँ मानवों में केवल मानव ही थे। इससे पूर्व यहाँ कोई प्रकार का, किसी प्रकार का कोई विभाजन मानवों के बीच नहीं था। ये मनुवाद ने यहाँ 4 प्रकार के कार्य बताए हैं। 4 प्रकार के कार्यों को, इन कार्यों को यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 ये प्रकार के कार्य हैं। ये 4 प्रकार के कार्यों को करने वाले लोगों को फिर इनका नाम दे दिया और ये जो 4 प्रकार के कार्य हैं ये धरती पर जब से मानव जाति आई है और जब तक मानव जाति को धरती पर रहना पड़ेगा, तो ये 4 प्रकार के कार्य करना उसको आवश्यक होगा। वो पहले भी राजा भी वही कर रहे थे, भगवान मनु भी, राजा मनु भी यही कर रहे थे और ये काम चलता रहा। राजा हरिश्चंद्र भी कर रहे थे, ये काम राजा जनक भी कर रहे थे, ये काम यहाँ चल रहा था। और ये अनार्यों का आक्रमण जब अचानक से ज़्यादा बढ़ने लग गया तो उस समय आर्यों ने बैठकर यहाँ पर विचार किया और विचार करने के बाद ये तय हुई बात कि मानवों को 4 प्रकार से हमें मानवों को कार्य करने पड़ेंगे। तो 4 प्रकार के कार्यों में सबसे पहला हमें ज्ञान
मिलता रहना चाहिए वेद ज्ञान, और हमारे बच्चों को वेद ज्ञान पहुंचता रहना चाहिए। इसके लिए जो बुद्धिजीवी है उन लोगों को एक तरफ खड़ा किया और उनको बोला आप ब्राह्मण का काम करेंगे। जो हष्ट-पुष्ट थे, जो बलशाली थे, उन लोगों को बोला कि आप लोग, वो अनार्य जब हम पर आक्रमण करने आए तो आप लोग युद्ध कला का प्रशिक्षण लीजिए, तो आप लोग यहाँ क्षत्रिय कहलाए। कुछ लोगों को ये तय किया गया जो चतुर थे कि आप लोग इनके आहार विहार, रहना सहना, भोजन, घर मकान, जो भी इनको चाहिए उनकी पूर्ति कराने का काम आपका है, तो वैश्य कहलाए। फिर यहाँ पर साफ सफाई सबसे ज़रूरी है। जहाँ बहुत सारे मानव एक जगह रहेंगे, ये कार्य करेंगे, तो यहाँ पर साफ सफाई भी करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कार्य यहाँ मनु ने बताए, और ये 4 प्रकार के कार्य वो चारों लोग करते थे और शाम को सो जाते थे और सुबह आकर एक ही यज्ञ वेदी में बैठते थे और सारे लोग बैठकर एक ही जगह यज्ञ करते थे, और फिर अनारियों का मुकाबला क्षत्रिय करते थे और वेदों का पठन पाठन ब्राह्मण करते थे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर व्यवस्था को मनु ने जन्म दिया। अब ये व्यवस्था को जन्म दिया तो यहाँ पर बाद में हमारे ही लोगों ने यहाँ पर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, और इस गफलतों में यहाँ इतना लंबा समय हमने अपने ही मानवों को प्रताड़ित करना शुरू किया और मानव द्वारा मानव का शोषण हम लोगों ने प्रारंभ किया, और उसी का परिणाम ये सारी दुनिया आज के रूप में आपके समक्ष विद्यमान है। और यहाँ उसका परिणाम जातियों का ये रहा कि लोग उसका विरोध हुआ और मनुवाद को फूंक दिया गया, मनु संहिता को जला दिया गया, और यहाँ पर बाद में एक नई राजनीतिक प्रणाली, राजा और प्रजा यहाँ पर चले आ रहे थे हजारों साल से, यहाँ कोई समस्या नहीं थी। लेकिन पिछले इन 500-700 साल में एक ये जो नई कम्युनिटी पे हमारे ही लोगों के बीच में ऐसी कुछ आ गई, जिस कम्युनिटी ने हमारे ही उन शब्दों को चुराकर और उनके विभिन्न नामांकरण कर और धरती पर एक नया इम्प्लीमेंटेशन मानवों के बीच यहाँ पर उसको बनाया, उसको कृत्रिम रूप से गढ़ा गया, और आज सारी मानव जाति इनकी घड़ी हुई उस कृत्रिम चीज़ से आहत इतनी है, इतनी परेशान है, इतने दुखी मानव धरती पर हैं कि सारी की सारी मानव जाति हत्याओं पर, आत्महत्याओं पर उतर आई है। सामूहिक आत्महत्याएं यहाँ पर हो रही हैं, सामूहिक हत्याएं रोज हो रही हैं गली गली में। तो आज मैं आपके सामने ये सारी परिस्थितियाँ जो आई हैं, इस पर आज मैं आप सब लोगों को एक विशेष संबोधन यहाँ अपनी तरफ से देने के लिए मैंने आज ये आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे अवसर मिला है, आज मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है और गुरुजी की आज्ञा है कि जो कार्य यहाँ पर अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम सब उन युग शिल्पियों की है। तो दोस्तों, मैं बच्चा डॉक्टर मेरा नाम पड़ गया है, तो अब बच्चा डॉक्टरी कहने में अच्छा लगता है। रविंद्र चौधरी मेरा नाम है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार का विद्यार्थी हूँ, और मुझे युग परिवर्तन में कार्य करने का अवसर दिया गया है, और ये कार्य मुझे एक विशेष कार्य के लिए मुझे गुरुजी ने कहा है, और मैं पिछले 25 वर्ष से इस कार्य में संलग्न हूँ। ये कार्य था इस
विश्व को जो राजनीतिक रूप से भटक गई है, इस राजनीति को, भटकी हुई राजनीति को पुनः उसी सूत्रों के अनुसार इस मानव जाति को लेके आने का कार्य यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया गया। परम पूज्य गुरुदेव और दीनदयाल उपाध्याय जी की संभवतः एक ही तस्वीर मुझे मिल पाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को भेजी है। मैं आप सब लोगों से एक ऐसी महत्वपूर्ण छुपी हुई बात को बाहर ला रहा हूँ आज, जो आपके लिए भविष्य में आप उसका निर्धारण आप लोगों के हाथ में छोड़ता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब स्वयं महाकाल सत्ता से यहाँ पर युग परिवर्तन होना है, तो युग परिवर्तन में आखिर बदलना क्या है, इस पर गहन चिंतन हुआ है और इसमें 2 वैदिक सूत्रों को इसके लिए अनुकूल और गुरु जी की ने आज्ञा प्रदान की है। ये 2 वैदिक सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और दूसरा सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इन 2 वैदिक सूत्रों को परम पूज्य गुरुदेव ने इनके 2 भाग किए गए। इनमें से आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार परम पूज्य गुरुदेव राजनीति में इसकी प्रतिस्थापना करते हैं और इसके लिए चयन किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिन्होंने यहाँ पर इस पार्टीज में जो इन्होंने पूंजीवाद को लाकर धरती पर ये जो आज़ाद गुलाम के जो खेल शुरू किए, तो इन खेलों का पटाक्षेप कैसे होगा, उस सूत्र को लेके आए यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही अखिल भारतीय जन संघ रखा है, पार्टी नहीं रखा है। तो अगर हम पार्टी का शब्द यूज़ करते हैं तो पार्टी के शब्द में विभाजन आता है, और विभाजन उन्हीं मानवों के बीच विभाजन हम पैदा कर देते हैं जिन मानवों में एकात्मकता का भाव है। जो हमारी संस्कृति के मूल सूत्र हैं आत्मत सर्वभूतेषु, उस सूत्र को तोड़कर यहाँ तमाम प्रकार के मानवीय विभेद और विभाजन जो धरती पर दिखाई दे रहे हैं, उनमें कुछ 6 शब्द ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय में षड्यंत्र पूर्वक मानवों पर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिनमें एक है किसी को गुलाम बनाना, किसी को गुलाम बनाना और फिर उनको आज़ादी के पट्टे काट कर देना। आपके पास इस धरती पर 1 मिनट रुकने का अधिकार नहीं है और मानव यहाँ पर धरती को पट्टे काट कर दे रहा है। मानव यहाँ धरती पर एक 100 गज धरती खरीदने के लिए अपना नाम से उस सारे जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। जिस चीज़ को यहाँ पर मानव के लिए वो संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है जो कार्य, वो कार्य कराने के लिए मानवों को धर्म अर्थ काम मोक्ष से हटाकर, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास से हटाकर और एक ऐसी स्वच्छंद दुनिया जहाँ सिवाय मानवों के बीच में फसाद, लड़ाई झगड़े, दंगे, मानव की मानव से स्वार्थ, मानव का मानव द्वारा शोषण, यहाँ स्त्री प्रजाति का शोषण यहाँ सबसे अधिक काल तक आज तक विद्यमान है। इस शोषण का मूल कारण धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस पूंजीवाद नामक दैत्य का संपूर्ण रूप से उसको धरती में विलीन करते हैं और अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र धरती पर प्रस्तुत करते हैं, जो एक नई विश्व राजनीति का निर्धारण कर रहा है। अब मैं बच्चा डॉक्टर आज आप सभी लोगों के सम्मुख अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान का सह संयोजक मुझे बनाया गया है और मैं आप सबके सामने अखिल भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करने जा रहा हूं और इनके प्रथम सूत्र एकात्म मानववाद के रूप में। ये जो सूत्र है ये सारी मानव जाति के बीच तमाम प्रकार के अमीर, गरीब, मालिक, नौकर,
गुलाम आज़ाद, ये शब्दावलियों का समापन करने का ये समय आ गया है। और एक ऐसी राजनीति जो सारे विश्व मानव जो धरती पर जिनके ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, जिनसे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध कहकर एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे हैं, जिनको हम गरीब SC ST जनरल OBC कहकर जिनका हम तिरस्कार कर रहे हैं, ये उसी प्रकार की राजनीति, वही पूंजीवादी लोकतंत्र को कांग्रेस पार्ट 2 बनाकर आज हम भाजपा वही कार्य कर रही है। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा बनाई गई उन मूल सूत्रों पर कोई चिंतन, कोई मनन उनकी हत्या के बाद नहीं किया गया है। और उनकी हत्या क्यों हुई है ये सबको पता है आप लोगों को, लेकिन उसका जिक्र कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात मैं बाद के लिए छोड़ता हूँ। सवाल उनकी हत्या का नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र जो इस विश्व की सभी समस्याओं को समाप्त कर रहे हैं, उन सूत्रों का आगमन 4 सूत्र हैं। इनकी व्याख्या इस क्रम से मैंने की है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना से विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। जब हम ऐसा करेंगे तो संसार की सभी समस्याओं का समापन राजनीतिक रूप से हम कर पाएंगे। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मुझे अब ये कार्य करना है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर मैं पिछले 25 साल से बच्चा डॉक्टर उनके 4 सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब इस पे आप लोगों का ध्यान अब जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी अब राजनीतिक रूप से मिली है। तो राजनीतिक रूप से मुझे किस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों से इस विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो काम यहाँ संपन्न हुआ है, उसका प्रस्तुतिकरण देने की आज्ञा मुझे गुरुजी से मिली है। तो मैं यहाँ 25 दिसंबर को जो हमारा मैं रहता हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन के पास सिवार मोड़ पर, ये सिवार मोड़ पर मैं रहता हूँ। यहाँ से दीनदयाल जी के सामने दिखाई देता है धानक्या। तो मेरा अखिल भारतीय जनसंघ का सह संयोजक राजस्थान होने के नाते मेरा पहला कार्यक्रम मैं 25 दिसंबर को यहाँ सिवार मोड़ चौक का नाम एकात्म मानववाद चौक हम ये मांग रखने मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक प्रतिमा का अनावरण की मांग मैं अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की ओर से यहाँ पर हम 25 दिसंबर को ये कार्य करने जा रहे हैं। और फिर एक निरंतर श्रृंखला है मेरी कार्यक्रमों की, जो आप सभी के सम्मुख इस विश्व राजनीति का परिभाषीकरण करेगी। तो मुझे आप सब लोगों को केवल और केवल मेरे से सवाल पूछा कि जब यहाँ पर हिंदुत्ववादी पार्टी पहले से ही विराजमान है तो आपके अखिल भारतीय जनसंघ की क्या आवश्यकता पड़ी। तो मैं इसी सवाल का जवाब पहले आपको देता हूँ कि हमें जो ये हमारी बीजेपी जो आज जिन नीतियों से वो राम मंदिर बन गया, ठीक है, वो आपने धारा 370 हटा दी, बहुत बढ़िया किया, वो आपने ये सब काम आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ धरती पर केन्या में, चेचन्या में, आर्मेनिया में, जहाँ यूनान में, जहाँ रूस में, जहाँ यूक्रेन में, जहाँ ये मानव मर रहे हैं, तो इन मानवों के बारे में चिंतन कौन करेगा। इन मानवों के बारे में जो आप इनसे टैक्स वसूली कर कर और धरती पर ये जहर खरीदा जा रहा है और घातक से घातक हथियार बनाए जा रहे हैं, ये सारी की सारी मानव जाति को आप अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़े होकर सारी दुनिया आज चिल्ला रही है। तो ये युद्ध कैसे रुकेंगे अब कैसे रोकेंगे आप इनको। तो ये कार्य
पर केवल और केवल एक ही दल कर सकता है, वो है अखिल भारतीय जनसंघ, जो एक ही दिन में सारे विश्व के सारे युद्धों को एक ही दिन में बनाने के लिए दावा करते हुए एक ऐसी राजनीति मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जहाँ धरती पे कोई भी मानव अमीर गरीब नहीं होगा। कोई गरीब नाम की चीज़, अमीर नाम की चीज़ धरती पे समाप्त कर दी जाएगी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से। तो अब मैं आप सबके सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उसी अखिल भारतीय जनसंघ का सह संयोजक राजस्थान होने के नाते बच्चा डॉक्टर के कार्यक्रमों पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।